अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त पंजाब की मशहूर मिठाई बना रही हूँ जिसको शक्करपारे कहते हैं। और ये इतनी सिंपल है, सिर्फ 1 कप मैदा हो आपके पास घर में और चीनी हो तो आप आसानी से बना लेंगे। इतनी परफेक्ट बनेगी, ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त है। इसके अंदर इतना जाल है, इतनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है, ये चेक करें आप। बहुत मज़े की लगती है। बारिश हो रही हो, गर्मा गर्म आप इसको शाम को बना के खाएं। और घर में कोई मीठा ना हो, अचानक मेहमान आ जाएं तो 1 कप मैदे से आप ये ढेर सारी मिठाई रेडी कर सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और इसमें कुछ फ्राई करते वक्त इसकी ख़ास टिप्स हैं, इसलिए इसको आज जब मैं फ्राई करूँ तो आपने वीडियो पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी, तो आपकी भी इतनी ही मज़ेदार जालीदार खस्ता खस्ता से ये शक्करपारे बनेंगे। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 प्याला, और ये जो कप होता है ना सबके घर में नॉर्मल चाय का कप होता है, ये आपने ले लेना है। और इसको मैंने भर के मैदा ले लिया है। पहले मैंने मैदे को छान लिया था अच्छी तरह से, और 1 कप मैदे से बनाऊंगी और बहुत सारी इसमें बन जाएंगी। आप ये देखिएगा, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वान्टिटी डबल कर लीजिएगा। इसके अंदर आपने डाल देना है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डाला है मैंने, बेकिंग पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। जो छोटा चम्मच होता है ना चाय का, वो मैंने ऐड किया है। 2 चुटकी मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया। जब भी कोई मीठा बनाए तो उसमें नमक ऐड कर दें, तो क्या होता है कि जब आप खाते हैं ना तो आपको भारीपन महसूस नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 चुटकी रेड कलर का डाल दिया है। इलायची डाल दी है 2 से 3, इसे मैंने पीस के। अगर ये जो मैंने कलर डाला है ना, ये ऑप्शनल है, क्योंकि बाज़ार में जो मिलते हैं हमें बिल्कुल वैसी लुक लानी है, तो इसलिए मैंने इसमें ये कलर ऐड किया है। अब यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून मेरे पास ये मेल्टेड रूम टेम्परेचर पर घी है, ये आपने इसमें डालना है। ये आधे से भी आधा कप है। जिस कप से मैंने मैदा लिया था ना, इसी कप से ये मैंने घी लिया है। ये आपने थोड़ा सा डालना है, 3 से 4 टेबलस्पून। इसको पहले मैं चम्मच से मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। हाथों से आपने अच्छी तरह से इसको रब करना है, जैसे ये मैं कर रही हूँ ना, क्योंकि ये जो बेकिंग पाउडर, नमक और घी है ना, मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। अगर आप इसको मिक्स नहीं करेंगे और फ़ौरन इसको गूंदना शुरू कर देंगे तो ये बेकिंग पाउडर और घी जो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स नहीं होता, और ये फिर क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनता है। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे देखें, मेरे पास पानी था, रूम टेम्परेचर पे है। एकदम आपने पानी नहीं डाल देना इसमें, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी जाएगा। और इसको हमने जैसे आटा होता है ना, हमें इस तरह की डो चाहिए। और इसको गूंदते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि हमने इसको आटे की तरह गूंदना नहीं है। अब ये देखें, मैं सिर्फ इसको इकट्ठा कर रही हूँ। जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये आटे की तरह स्मूथ और मुलायम नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से इसमें जाल नज़र आ रहा है। ये हमारे खस्ता मिठाई बनाने का सबसे बड़ा राज है कि आपने मेहनत नहीं करनी कि आप इसको गूंद रहे हैं और बिल्कुल मुलायम आटे की तरह कर देना, रबड़ की तरह। मैदे को जितना गूंदेंगे ना, वो रबड़ की तरह होता जाता है। और हमें जब खस्ता और क्रिस्पी चीज़ें बनानी हो ना, तो आपने गूंदना नहीं, इसको मिक्सिंग करनी है। तो पानी इसमें कितना जाएगा, सिर्फ इतना कि ये मैदा हमारा इकट्ठा हो जाए। अब देखिए, मैं इसको गूंद नहीं रही, आपने इस तरह से हाथों से इसको मसलना है इस तरीके से, ताकि इसका जाल ख़राब ना हो। इसका जाल इसमें रहना चाहिए, यही इसको खस्ता बनाएगा। शक्करपारे में हमारे अच्छा सा जाल आएगा। ये देखें, ये नज़र आ रहा है ना आपको। और ये मिक्सिंग में इसलिए कर रही हूँ कि ये बेकिंग पाउडर और ये जो कलर मैंने इसमें डाला ना, ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो आपने इस तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, और ज़्यादा नहीं करना, बस मुश्किल से 1-2 मिनट करूँगी मैं इस तरीके से, क्योंकि जितना ज़्यादा मैदे को हम गूंथते हैं ना, उसमें इतनी लचक पैदा हो जाती है, इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, और ये बहुत फिर हार्ड हो जाता है। अब आपने इसको इस तरह से इकट्ठा कर लेना है, जैसे ये मैं कर रही हूँ। और फिर हमने इसको स्टे देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। इसको मैं कवर करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए, और फिर आधे घंटे के बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि हमने इसके खस्ता खस्ता से शक्करपारे कैसे बनाने हैं। तो आधा घंटा हो गया है। आधा घंटा हमने इसको रेस्ट देना होता है, क्योंकि मैदे को हमने गूंदा होता है। और अब ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त से हमारी डो रेडी है। अब मैं इसके छोटे छोटे स्मॉल से पोर्शन बना लूँगी, ताकि जो बालूशाही बना रही हूँ इसको बनाने में मुझे आसानी हो। तो एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया है, उस तरह से आपने, जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपने इसको लंबा से एक बेल लेना है। ये जो शक्करपारे होते हैं ना, इसको खस्ता भी कहते हैं, और ये पंजाब की मशहूर मिठाई है। शादी में बनती है, और गांव में तो ये बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। बारिश का मौसम हो और चाय के साथ गर्मा गर्म घर में बनाएं, फटाफट से बन जाता है, तो बहुत मज़े के लगते हैं। और इसको स्मॉल बालूशाही भी कहते हैं, छोटे वाले बालूशाही। तो ये देखें, मैंने ये छोटे साइज़ के बनते हैं। इसका मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया, और आपने इसकी कोई शेप नहीं देनी, ये ऐसे ही होते हैं। बस मैंने हाथ से इसको थोड़ा सा सेट किया, और इस तरह से ये मैंने बना ली। इसके मुझे छोटे छोटे शक्करपारे बना लिए। तो ये सारे आपने इसी तरीके से बनाने हैं, और इसको बिल्कुल गोल नहीं कर देना आपने। जब ये फ्राई होते हैं तो खस्ता खस्ता बनते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं।
तो इसी तरह से बेल के मैं ये सारे बनाऊंगी। छोटे, बहुत ही छोटे साइज़ के बनाने हैं आपने, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, ये तो साइज़ में थोड़े डबल हो जाएंगे। और आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि आप कोशिश करें कि ये एक जैसे साइज़ के बनाएं। इसीलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा लंबा सा बेला था। तो आप एक साइज़ के बनाएंगे तो ये अच्छे लगेंगे। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा बना दिया आपने, एक छोटा बना दिया, तो लुक वाइज भी देखने में अच्छे नहीं लगता है। तो कोशिश करें इसको एक जैसा, एक साइज़ का बनाएं। तो ये मैंने सारे इस तरीके से बना लूँगी। ये देखें, 1 कप मैदे से कितने ज़्यादा शक्करपारे बन गए हमारे। और इसको बनाना इतना आसान है, इतना सिंपल है, इतने मज़े की मिठाई बन जाती है ना, बहुत सस्ती पड़ती है। घर में अचानक से मेहमान आ जाए और घर में कोई मीठा आना हो ना, तो बस आपके घर में 1 कप मैदा मौजूद है तो आप ये मज़े से शक्करपारे बना सकते हैं। अब आपको फ्राई करते वक्त किस बात का ख्याल रखना है, ये देखें, ये मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया है। कितना गर्म करना है कि मैंने आपको उंगली इसमें डिप करके दिखाई है, आपकी उंगली नहीं जलनी चाहिए। अब कोई अनाड़ी हो, गर्म करके उंगली डुबो दे तो उसकी उंगली जल जाएगी। तो आपने तो एहतियात करनी है इस बात में। और इतना मैं दिखा रही हूँ कि आपको टेम्परेचर तक कम होना चाहिए। और हल्का सा गर्म हुआ तो आपने ये सारे जो मैंने शक्करपारे बनाए ना, इसके अंदर आपने डिप कर देना है। मैं आपको गौर से दिखाती हूँ, जूम करके। ये देखें आप, बिल्कुल स्लो फ्लेम है। अब हल्के हल्के जैसे जैसे ये टेम्परेचर इसको गर्म हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता, तो ये देखें इससे बबल्स आ रहे हैं और ये उठना शुरू हो गए हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता सारे ऊपर आ जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट लगता है, ये सारे ऊपर आ जाते हैं। टेम्परेचर आपने इसी तरह स्लो रखना है और कब इसको हाई करना है, कब मीडियम करना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने ये स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने पूरी देखनी है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट हुए हैं, तो आप ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता सारे ऊपर आ गए हैं। इस तरीके से जब आपके ऊपर आ जाएं, और इस दौरान आपने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं और बहुत ही खस्ता होते हैं, तो उनके टूटने का भी डर होता है। तो आपने इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब ये सारे ऊपर आ जाएं और 1 मिनट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है कि इसको पलटें। क्योंकि ये देखें, जहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको डार्क कलर नज़र आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ से ये कच्चे हैं। तो आप सारे इसको इस तरह से एहतियात से इसको पलट दें। तो मैं ये एहतियात से सारे इस तरीके से पलटती जाऊँगी। जब ये सारे आप पलट लेना, तो फिर आपने क्या करना है कि चूल्हे का जो फ्लेम है ना, आपने तेज़ कर देना है। अब क्यों तेज़ करना है, क्योंकि ये जब ऊपर आते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खस्ता है और टूट ना जाए, क्योंकि ये सोगी ना हो जाए और ये टूटे नहीं। तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ताकि इसमें क्रिस्प आ जाए। तो फ्लेम को हमने हाई करना है, लेकिन फ्लेम को आपने हाई करने के बाद इसको मुस्तकिल हाई नहीं करना। ये हाई करने के बाद आपको दिखा रही हूँ मैं जूम करके, ये देखें, इस तरीके से जल्दी जल्दी बबल्स आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि ये जो बहुत ही सॉफ्ट हो गए ना, इसमें क्रिस्प आएगा। लेकिन आपने इसको मुस्तकिल हाई नहीं रखना। जैसे ही हमने वॉल्यूम इसलिए हाई किया टेम्परेचर चूल्हे का, कि जैसे ये तेज़ गर्म हो जाए, टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो जाए ऑयल का, तो दोबारा आपने इसको स्लो पे लेके आ जाना है फ़ौरन ही। तो देखें, जब जैसे ये गर्म हो गया और इससे तेज़ बबल आने लग गए, तो मैंने दोबारा जो चूल्हा है ना, इसको मैंने स्लो फ्लेम कर दिया इसका, यानी मीडियम से स्लो, इतना कि इसमें बबल आते रहे और ये इस तरीके से पकता रहे, ताकि ये अंदर तक पके। अब इस कंडीशन में, इस टाइम पे, जब कि आपने फ्लेम को हाई करने के बाद दोबारा मीडियम कर दिया, आपने कम से कम इसको 15 मिनट तक फ्राई करना है। जब आप इसको स्लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, तब इसके अंदर जाल बनेगा और ये खस्ता बनेंगे, और तभी इसको खाने का मज़ा भी आएगा। तो मैं इसको फ्राई करूँगी और फिर 15 मिनट बाद मैं इसको चेक करूँगी कि इसकी क्या कंडीशन है, और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो 15 मिनट मुझे तकरीबन हो चुके हैं, और ये देखें, मैं आपको एक दिखाती हूँ इसको करीब से। कैमरे में बहुत लाइट है, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इसमें जाल नज़र आ रहा होगा आपको। तो ऐसा हमें चाहिए, तो इससे अंदाज़ा हो रहा होगा आपको कितना क्रिस्पी और कितने खस्ता है ये, और जब आप इसको खाएँगे तो कितना मज़े का लगेगा ये। तो इस तरह से हमें चाहिए। यहाँ पे स्टेज पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो मैं चेक कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने एक इसमें से निकाल लिया है और इसको मैं प्लेट में रखूँगी। ये देखें, इसको आप तोड़ के देखें, अगर अंदर से इस तरह से कच्चा नज़र आए ना आपको, तो फिर आप 1-2 मिनट और इसको फ्राई करें। ये मुझे थोड़ा सा अंदर से अभी लग रहा है कि अभी ये कुक नहीं हुआ सही से, तो मैं इसको 5 मिनट तकरीबन और इसको फ्राई करूँगी। स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, और 5 मिनट हो गए हैं, तो बस अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये नज़र आ रहा है आपको देखने में कि बाहर से कितने क्रिस्पी और खस्ता हो चुके हैं। तो इसको निकाल लेना आपने, और देखें आप, ये ऑयल भी ज़्यादा अब्सॉर्ब नहीं करते हैं। अच्छी तरह किसी जाली पे आप निकाल के रख दें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो भी निकल जाए इसमें से। अब हम इसका शीरा रेडी कर लेते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और 1 कप चीनी, 1 कप से आप थोड़ी ले लें, और हम इसका शीरा रेडी करेंगे। और अगर 1 कप आपने चीनी ली है ना, तो इसका मैं रेशो आपको बताती हूँ। आधा कप इसमें आपने पानी का ऐड करना है।
इसमें मैंने आधा कप, जिस कप से मैंने चीनी ली थी उसी कप से पानी लेके मैंने इसमें आधा कप ऐड कर दिया। और अगर आपके पास केवड़ा एसेंस है वो भी आप डाल दें, इससे बड़ा अच्छा खुशबू फ्लेवर आ जाएगा। जैसे कि मिठाइयाँ हम लेके खाते हैं ना, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा अर्की गुलाब और केवड़ा एसेंस जो होता है ना, 1-2 ड्रॉप वो डाल दिए। तो आपने इसका शीरा रेडी करना है, चम्मच चलाते हैं ताकि चीनी जो है इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और किस तरह का हमें शीरा चाहिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 1-2 मिनट हुए हैं, इस तरह से बबल आने लगे हैं, चीनी घुल जाएगी तो इस तरह से ये झाग बननी शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको थोड़ी देर और पकाना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ। बहुत गरम गरम आपने चेक नहीं करना, चम्मच में लें थोड़ा सा और इसको हाथ में लेके इस तरह से चेक करें। आप देखें, हमें इसकी एक तार चाहिए। तो ये देखें, ये तार बन रही है ना, इस तरह से जब बनने लगे तो आप समझ जाए आपका शीरा रेडी है। तो यहाँ पे अब मैं चूल्हा इसका बंद कर दूँगी। शीरा हमारा रेडी हो चुका है। और अब ये जितने भी मैंने शक्कर पारे फ्राई किए थे ना, ये आपने इसी गर्म में डाल देना है, लेकिन चूल्हा आपने बंद कर देना है, इसको पकाना नहीं है आपने। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। जैसे जैसे ये शीरा ठंडा होता जाएगा ना, इसके अंदर एब्जॉर्ब होता जाएगा। जितने भी शक्कर पा रहे हैं इस शीरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जो चीनी ड्राई होती है ना, थोड़ी थोड़ी ठंडी होकर वाइट इसके ऊपर नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ये सारी जो शीरा है इसके अंदर जज्ब हो जाएगा। बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता बनते हैं, इसको ट्राई ज़रूर करें। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में। कितने सिंपल आसानी से सिर्फ 2 चीज़ों से घर में मैदे और चीनी से इतने सारी हमने मिठाई रेडी कर ली है। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही खस्ता होती है। और मैं अब आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये जब मैं इसको तोड़ूँगी, देखिए इसके अंदर आपको पूरा इसका एक जाल नज़र आएगा। इतने खस्ता, इतनी क्रिस्पी बना है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और जब आप खाएँगे तो इसकी आप आवाज़ सुनें, बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी क्रंची है ये, बहुत मज़े के बनते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और अगर आपने बनाई है, ट्राई की है, आपकी कैसी बनी है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे और अच्छी रेसिपी के साथ किसी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।